मैं आप लोग को आज से हम भारतीय इतिहास जो 3 कालखंडों में बांटा गया है उसमें से एक है आपको आधुनिक इतिहास। इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए आप लोग को थोड़ा लिख के हम बताते हैं। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम आज आप लोग का आधुनिक इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आधुनिक इतिहास लिखते हैं। तो आधुनिक इतिहास का आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो ये आपका चैप्टर का नाम क्या है? यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये आधुनिक इतिहास का प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी आए और किस क्रम से आए और किस प्रकार से स्थापना किए और कहाँ कहाँ अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए तो प्रथम पहले हम लिख लेते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम। यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम। तो भारत में यूरोपीय कंपनी सबसे पहले आए थे आपको पुर्तगाली कंपनी आए थे पहला। दूसरा पर आए थे आपको डच कंपनी। तीसरा पर आए थे आपको अंग्रेज कंपनी। और फोर्थ पर आए थे आपको फ्रांसीसी। इसके अलावा अन्य कंपनी भी भारत में आए थे। तो पुर्तगाली जो आए थे भारत में 1498 में, डच आपको 1595 में और अंग्रेज 1600 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत में आए थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो डच कब आए? 1498 ईस्वी में। सॉरी पुर्तगाली कब आए? 1498 ईस्वी में। डच कब आए? 1595 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो इन क्रमों से याद करेंगे। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन ये पढ़ लिया हम। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। कब कब आए इस पर भी देख लिया। अब आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनी का स्थापना क्रम। ऊपर में हम देखे हैं कि यूरोपीय कंपनी का आगमन मतलब कब आए, मतलब किस प्रकार से आए। लेकिन यहाँ पर क्या है? स्थापना क्रम। स्थापना क्रम कि कंपनी अपना कंपनी कब को स्थापना किया, किस ईस्वी में किया, वो सब देखेंगे। तो पहला जो कंपनी स्थापना किया था पुर्तगाली जो कंपनी का स्थापना किया था आपको 1498 में। वो आए भी थे 1498 में और कंपनी का भी स्थापना किया था 1498 में ही। दूसरा पर डच आए थे कितना? 1595 में। लेकिन अंग्रेज ने पहले कंपनी का स्थापना किया था और अंग्रेज ने कंपनी का स्थापना किया था आपको 1600 ईस्वी में। आए भी थे 1600 ईस्वी में और कंपनी का भी स्थापना किया था 1600 ईस्वी में। थर्ड पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डच पहले आए थे, लेकिन कंपनी का स्थापना क्रम है यहाँ पर ये। तो कंपनी का स्थापना क्रम में पहले अंग्रेज हो जाएगा, इसके बाद डच। डच जो स्थापना किया था आपको 1602 ईस्वी में कंपनी का स्थापना किया था। और चौथा पर फ्रांसीसी तो है वही है। और फ्रांसीसी ने कंपनी की जो स्थापना किया था वो आए थे 1664 में और कंपनी का भी स्थापना किया था आपको 1664 में ही। तो इस प्रकार से हम देखें कि पुर्तगाली आए थे 1498 में और कंपनी की भी स्थापना किया 1498 में। डच आए 1595 में, लेकिन डच ने कंपनी की स्थापना किया था 1602 ईस्वी में।
अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में और कंपनी का स्थापना किया था 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी आए 1664 में और कंपनी की स्थापना किया था आपको 1664 में ही। तो इस पर देखिए कि पुर्तगाल 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में कंपनी का स्थापना किया, डच 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 में। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये कंपनी आए तो भारत में सबसे पहले कहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया। ये तो कंपनी का स्थापना क्रम था ना कि इतने ईस्वी में ये कंपनी का स्थापना किया था। और अब आगे देखते हैं कि फैक्ट्री वो प्रथम बार कहाँ कहाँ स्थापित किया। जैसे पुर्तगाल आया तो फैक्ट्री भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया, आइए देखते हैं। फैक्ट्री स्थापना तो पुर्तगाल आया था 1498 में, लेकिन फैक्ट्री का जो स्थापना किया था सबसे प्रथम वो कोचीन में किया था। और कोचीन में किया था आपको 1503 ईस्वी में किया था आपका। तो पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में। और प्रथम फैक्ट्री जो है, प्रथम फैक्ट्री यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रथम फैक्ट्री जो स्थापना किया था वो कब किया था, 1503 ईस्वी में कोचीन में किया था। अंग्रेज आए 1600 में। और ये प्रथम फैक्ट्री जो स्थापना किया था आपको सूरत में, और वो किया था 1608 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में किया था वो सूरत में प्रथम फैक्ट्री, जिस समय मुगल वंश का जो शासक था आपको जहांगीर था। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। डच जो 1602 ईस्वी में अपना कंपनी की स्थापना किया था, उसने प्रथम फैक्ट्री जो लगाया था मसूलीपट्टनम में वो लगाया था आपको 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। और फ्रांसीसी जो आए थे 1664 में अपना कंपनी का स्थापना किया, लेकिन वो अपना प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया था सूरत में ही किया था। आया था 1608 में। देखो सूरत, देखो अंग्रेज ने भी सूरत में ही प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया, और फ्रांसीसी ने भी प्रथम फैक्ट्री सूरत में ही किया था। और ये 1664 में किया था, लेकिन 4 वर्ष के बाद वो फैक्ट्री को स्थापित किया। स्थापना किया था 1664 में, लेकिन फैक्ट्री का स्थापना किया था 1668 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में डाले, और अंग्रेज सूरत में 1608 ईस्वी में, और डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, और सूरत 1668। अंग्रेज भी सूरत में ही डाले प्रथम फैक्ट्री, और फ्रांस भी प्रथम फैक्ट्री सूरत में ही डाले थे 1668 ईस्वी में। तो इनको याद करने में काफ़ी सहूलत होगा आप लोग को। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी भारत में आए और किस प्रकार से अपना भारत में अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इन सभी विषयों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।